वही जू पड़ गया रे मैं जिठानी खुआरूँ भला है बुरा है जैसा हो भी है मेरा पति मेरा देवता है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक हो गए। हम नीचे से ऊपर भी आ गए हैं। बाकी दोस्तों मैं ना दक्षु को लेने गई थी ना, तो मेरे खाते से ना एक मैसेज आया और वो मैसेज में ना मेरे खाते से 4,000 रुपये खर्च हो गए, मतलब 4,000 रुपये उड़ गए। चलिए दोस्तों, मैंने इसमें दाल चढ़ा दिया है और हमारे कुकर का थोड़ा सा ये ढीला है तो इसमें देसी जुगाड़ किया है मैंने, और वो भी चाकू फंसा रखा है जी। ग्रह नक्षत्र उल्टे फुलटे चल रहे हैं, अब ठहरा नहीं है डांट खाने का काम। मम्मी देखेगी तो फिर गुस्सा करेगी। कालू घर में बैठना, घर में बैठना, कोई आएगा तो देखना उनको, ठीक है। कालू एक सूट रहा जेठानी जी का, ये रहा सूट और ये रहा पैजामा और इसके अंदर ही रहा दुपट्टा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आज का ब्लॉग काफ़ी दिनों के बाद शुरू हो रहा है। इस बीच हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाई दोस्तों, क्योंकि इस बीच ना बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं और हमारा थोड़ा सा स्वास्थ्य पानी भी ढीला चल रहा था। तो हमने सोचा ना इस बीच थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं 1-2 दिन का और बच्चों पर ध्यान देते हैं। बाकी बच्चों के पेपर भी चलने शुरू हो गए हैं तो उनकी पढ़ाई पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। तो हमने सोचा अपने काम पर भी लौट जाते हैं, यानी अपनी वीडियो की तरफ भी ध्यान देते हैं। तो आज से ना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और अभी का ब्लॉग शुरू हो रहा है मेरा सुबह के 11 बजे से। आज दोस्तों हम लोगों ने छत में ना राई सुखा रखी है और राई हो रही थी हमारे खेत में। हम लोगों ने जो खेत में सरसों बोया था ना, तो सरसों के फूल तो झड़ गए हैं, लेकिन उसमें से ना राई निकल रही है, यानी कि बीज आने शुरू हो गए। तो मम्मी ना थोड़ा थोड़ा करके काटने लग गई और थोड़ा थोड़ा करके ना छत में सुखाने लग गए हैं। तो धीरे धीरे सूख जाएंगे ना, फिर राई काम आएगी। अब ज़्यादा राई होती तो तेल निकाला जाता है, लेकिन ये है कम कम राई, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा राई वैसे काम आ जाएगी, मतलब थोड़ा नज़र वज़र उतारने के लिए, और बाकी घर में भी होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं नीचे। बाकी सभी लोग अपने अपने काम पर जा चुके हैं, सिर्फ मैं और मेरी जेठानी जी आज है घर पर। कहाँ निकला ये वही जू पड़ गया रे मैं जिठानी खुआरूँ अभी तक ना मैं इनके सर में जुए देख रही थी दोस्तों, क्योंकि ना इस बीच हम लोग पहाड़ के सफ़र में गए थे और फिर वहाँ से पानी का बदलाव भी हो जाता है, तो सर में ना पता नहीं क्या हुआ, खुजली खुजली जैसी लग रही थी। मेरे भी हो रही है, लेकिन मेरे सिल्की बाल है तो शायद मेरे सर में तो नहीं पड़े होंगे, और लेकिन इनके सर में बहुत टाइम से हो रहा था, तो मैंने सोचा लाओ देखती हूँ करके। तो मैंने इनके सर में पता कितने जुए मारे, 3, और चौथा रहा ये बहुत पहले मेरे से कमेंट भी आ रहा था अपने बच्चों के सर में से जुए निकालो जुए मारो। तो बच्चों के सर में तो नहीं हुए जुए, लेकिन जेठानी जी के सर में हो गए जुए, और मैंने मार भी दिए। 3 जुए मैंने मारे, बाकी 1 जुआ रहा यहाँ पे। तो हमारे सामने सोना अब नहीं अब नहीं है। कंघी में निकला, हाँ। फिर 4 निकल गए। हाँ ऐसे करके निकलते हैं। जुए वाला निकालने वाला ना एक कंघा टाइप का आता है, जिसमें दोनों तरफ से दांत होता है ना, वो कंघा लाना चाहिए, उससे निकलते हैं। अभी उससे लेके आना। तो दगड़ियों AI निकल गई यो मैं जाती आज जुए निकलवाती हूँ। किससे? दीदी से। ओह दीदी जो निकालेगी, इतने जो हमने निकाल लिए। मैं निकालती जब आ जाएगी, मैंने कहा अब जुए निकालने यहाँ से बहन के वहाँ जाएंगे अभी दोबारा भी जुए देखे तो अभी दोबारा में तो नहीं निकले, कम से कम 5 जुए निकले मेरी जेठानी जी के सर से, और वो भी तेज बड़े बड़े। तो और कहते हैं ना, पहले के टाइम में ऐसा कहा जाता है, अब के टाइम में तो पता नहीं, लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा कहा जाता है कि जब कोई घर में शुभ काम होता है तब सर में जुए पड़ते हैं। और ऐसा मैंने अपनी मम्मी के साथ देखा था, जब हमारा नया नया मकान बना था ना, तो उसका गृह प्रवेश था, तो उस साल मेरी मम्मी के सर में जुए पड़े थे। तो तब से मुझे ये बात याद है। तो क्या पता हमारे घर में क्या शुभ काम होता है जो मेरी जेठानी जी के सर में जुए पड़े हैं। हम लोग दोस्तों पहाड़ गए थे ना शादी में, तो वहाँ हमारी ना खूब आवभगत हुई, जो कि आपने वीडियो में भी देख ही लिया था। और उसके बाद जब हम लोगों की वापसी हुई ना वहाँ से, तो उन्होंने हमें ना क्या दिया वहाँ से, तो वो चीज़ आपको दिखाते हैं। बच्चों को और रावत जी लोगों को लिफाफा लगाया था और हमें ना सुंदर सुंदर से 2 सूट दिए थे, जो कि रहे यहाँ पे। तो एक सूट रहा जेठानी जी का, ये रहा सूट और ये रहा पैजामा और इसके अंदर ही रहा दुपट्टा। तो सेम दोनों सूट बराबर ही हैं, थोड़ा सा फूलों का डिज़ाइन है बस। ये एक का डिज़ाइन ऐसा है और एक का डिज़ाइन ऐसा है।
एक में बड़े बड़े फूल है, एक में छोटे छोटे फूल है। तो हमने सोचा है ना, गर्मी का मौसम भी बस बहुत जल्द आने वाला है, तो हमने सोचा कॉटन का सूट है तो सिला लेते हैं। तो हम जा रहे हैं सिलाने के लिए, तो फटाफट से टेलर मास्टर को दे आते हैं और 1-2 दिन में हमारा सूट भी तैयार हो जाएगा। घर की पहरेदारी के लिए हम लोग छोड़ के जा रहे हैं कालू को, लेकिन घर की पहरेदारी तो ये क्या ही करेगा, अपनी नींद फंसका रहा है। कालू कालू कालू, घर में बैठना, घर में बैठना, कोई आएगा तो देखना उनको, ठीक है कालू। वैसे भी कहते हैं ना, कुत्तों को सबसे ज़्यादा नींद होती है, तो उसको भी नींद प्यारी हो रखी है, अपनी नींद फंसकाने में लगा है। तो हम दोनों चलते हैं फटाफट से और अपना सूट दे के आते हैं और साथ ही कावी को लेके भी आते हैं। बाकी मेरी मम्मी लोग गए हैं एक चक्कर हॉस्पिटल, क्योंकि हमारे मौसा जी की थोड़ा तबीयत ख़राब हो रही है, तो उनको देखने के लिए गए हैं। शाम को समय होगा तो हम लोग भी जाएंगे और मिल के आएंगे उनसे। तो फिलहाल तो चलते हैं हम लोग सूट देने के लिए। हम लोग अपना सूट देके भी आ गए और साथ में काव्या को भी लेके आ गए हैं। तो आज ना सुबह सुबह जाते समय ना काव्या ने और काव्या के भाई ने बहुत ज़्यादा डांट खाई है मेरे हाथ से। तो अभी वही पूछ रही थी मैं इससे कि कैसा लगा स्वाद, सुबह सुबह जब मैंने डांटा है तो कैसा लगा। बच्चों के चक्कर में ना बच्चों के पिता ने भी मेरे से डांट खाई। कैसा लगा बाबू सुबह डांटा जब मम्मी ने? आया मम्मा? जाते समय भी चीज चाहिए और घर को आते समय भी चीज चाहिए, तो इसलिए मैंने आज सुबह सुबह इनको बहुत ज्यादा डांट लगाई थी। तो बेचारा इसके चक्कर में सब भाई भी पीट गया मेरे हाथ से। तो वो पापा ने फीस जमा करी, फीस जमा करी है इसकी। तो बच्चों को पढ़ाना भी बड़ा मुश्किल हो चुका है, पैसे ही नहीं आ रहे यार दगड़ियों, कहीं ना कहीं से पैसे भी नहीं आ रहे। किचन में आते ही ना सबसे ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि दिन के खाने में क्या बनाया जाए। तो अभी मैं भी किचन में आई थी और सोच ही रही थी, क्योंकि जेठानी जी बोल रही है ना क्या बनाओ करके, क्योंकि हम लोग कल बाजार गए थे तो कल उन्होंने भटकी चटवानी बनाई थी और आज हम देखते हैं क्या बनाते हैं। और कल तो वैसे बाजार जाके हम लोग राशन वगैरह लेके आए थे, यानी दाल वगैरह, तो मैं सोच रही हूँ आज दाल ही बनाया जाए। लेकिन दाल बनाने में भी ना जब सबसे ज़्यादा ये देखो बर्फ, तो दोस्तों कटोरी में बर्फ पड़ गई है। नहीं, कटोरी में ना चिंगम है। हाँ, इस चिंगम के चक्कर में ही सुबह चिंगम बनाया था मैंने इन लोगों का, जब डांटा इन लोगों को। दुकान में ही थे ये लोग। चलिए दोस्तों, मैंने इसमें दाल चढ़ा दिया है और हमारे कुकर का थोड़ा सा ये ढीला है, तो इसमें देसी जुगाड़ किया है मैंने, और वो भी चाकू फंसा रखा है। तो दाल में से सीटी लग जाएगी। और जिस दिन मैं खाना बनाती हूँ ना, उस दिन मेरी जेठानी जी निझरक होकर बैठी रहती है, क्योंकि उनको पता है ना ये बना लेगी कुछ ना कुछ, जो भी इसके दिमाग में आएगा वो बना लेगी। और हम मस्त करके मोबाइल देख रहे हैं। दाल बना दी है मैंने, ठीक है। और आपको लहसुन छीलना है, लहसुन छील दीजिएगा, ठीक है। और चावल भिगाने डाल दीजिएगा। और हम जा रहे हैं पीछे, जरा गाय बच्चों को घास दे आते हैं। वो भी एक प्राणी है। टाइम नहीं हुआ, 12 बज गए। फिर मैं दक्षु को लेने जाऊँगी ना, चले आना दूँ, तुम्हें रोका करना है मैंने। और मैं टमाटर 20 रुपये का टमाटर लाई हूँ, 10 रुपये दो। इनने तो लूट दिया मुझे। हम लोग जब भी कोई सामान लेके आते हैं तो हम लोग 50-50 करते हैं, इसलिए एक के ऊपर लोड नहीं पड़ना चाहिए ना। तो 20 रुपये में से 10 रुपये दो, 20 रुपये। हाँ, क्यों माफ हुए? मैंने तुम्हारे जुए निकाले हैं, अगर तुम लाई होती तो माफ हुए होते। मोती निकाली थी, मोती, वो भी 5। जेठ जी से मैंने मजाक करी कि मैंने जेठानी जी के सर से जुए निकाले और 100 रुपये का एक जुआ था कहा, तो भैया बोल रहे दे देना मंजू, इसको 100 रुपये दे देना बोलो। तो हम चलते हैं पीछे और पीछे का नज़ारा देख के आते हैं। हम लोग गए थे ऊंचापुल साइड, तो वहाँ ना हमें एक मैम मिली थी, और वो मैम का ना क्लिनिक है यहाँ पे कटघरिया चौराहे पे, जो रहा ये। तो वो हमारी वीडियो भी देखते हैं और उन्होंने हमें एकदम से पहचान लिया था। काफ़ी बहुत टाइम से हमारी वीडियो देखते हैं, तो थैंक यू सो मच पहले तो वीडियो देखने के लिए। बाकी यहाँ पे ना इनका है श्री शक्ति योगा एंड न्यूट्रिशन सेंटर, फ्री बॉडी फैट और कम टू आवर हेल्थ सेंटर, संपर्क करें, गीता टाकुली करके है। और वो मजाक भी कर रहे थे कि आप तो हमेशा अपने पति से बोलते रहते हैं आप मोटे हो गए तो उनको भेजना, तो ये भेजेंगे इनको यहाँ। तुम भी भेजोगे जेठ जी को? इनके लिए एक गाना बड़ा परफेक्ट होता है, जेठ जी को बिल्कुल भी नहीं भेजूंगी, बस भला है बुरा है जैसा हो भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ये देवता तो मेरा पति भी है, ऐसा नहीं है। ओ इसको पकड़, वो अंदर सीटी आ गई, बाहर निकल गई। तो दगड़ियों सीटी आई और सीटी निकलती रही, दाल भी उबाल आ गई जी। ग्रह नक्षत्र उल्टे फुलटे चल रहे हैं, अब ठहरा नहीं है डांट खाने का काम। मम्मी देखेगी तो फिर गुस्सा करेगी। सारी दाल की जो मेन जो चीज़ होती है वो तो तुमने बहा दिया कहते हैं फिर।
तो ज़्यादा नहीं बहा है, थोड़ा ही बहा है। अब यहीं पे रहते हैं, इसमें 1-2 सीटी लगा लेते हैं, फिर चलूँगी बाहर को। अभी दिन का समय हो गया है और मेरे दोनों बच्चे स्कूल से आ गए हैं, क्योंकि पेपरों के दिनों में ना थोड़ा जल्दी छुट्टी है इसीलिए। बाकी लंच बन के भी रेडी हो चुका है और मम्मी लोग भी आ गए हैं, तो अब हम लोग भी लंच करते हैं। बाकी आजकल दिन के टाइम पे इतनी तेज़ धूप लग रही है, तो कपड़े वगैरह सूख गए, तो मैंने सोचा पहले कपड़े उठा लिया जाए फिर लंच करेंगे। बाकी दोस्तों मैं ना दक्षु को लेने गई थी ना, तो मेरे खाते से ना एक मैसेज आया और वो मैसेज में ना मेरे खाते से 4000 रुपये खर्च हो गए, मतलब 4000 रुपये उड़ गए। और वो 4000 रुपये पता है कहाँ उड़े? काइन मास्टर में। अब मैं सोच में डूब गई कि गए कहाँ समझ में ही नहीं आया। मैंने राव जी को भी फ़ोन कर दिया, मैंने कहा मेरे उसमें से खाते में से 4000 रुपये कट गए करके। फिर जब बहुत दिमाग लगाया, जब मेल आया, मेल में जब मैसेज आया कि काइन मास्टर रिन्यूअल हुआ है तो उसके लिए कटे, तब जाके शांति मिली। तो यार दोस्तों यूट्यूब में काम करना भी आसान बात नहीं होती है। जितनी तो पेमेंट नहीं आती उससे ज़्यादा तो इसमें कट जाते हैं, लेकिन यह है कि इससे अपनी मेमोरी सेव हो जा रही है और बाकी पैसे तो कट जाते हैं, लेकिन उस चीज़ का रहता है। तो इस टाइम पे ऐसा महसूस होता है ना कि पाई कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है एक आम इंसान के लिए, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अब मुझे मेहनत करनी है अपने यूट्यूब पे, थोड़ा सा वीडियो वगैरह भी बनानी है, साथ में पेमेंट भी लेनी है, तो कोशिश करने की वीडियो रोज बने और जैसे भी बने आप सभी लोग के साथ शेयर करेंगे। बाकी चलते हैं नीचे, लंच करते हैं, क्योंकि भूखा शट्टे लग गया दिखड़ियो बहुत ज़्यादा, तो चलते हैं। दिन में लंच करने के बाद दोस्तों हम लोग थोड़ी देर सो गए थे और अभी शाम के 3:30 बज गए हैं, यानी कि दिन के ही 3:30 बज गए हैं। तो अब लग जाते हैं काम पे। जेठानी जी को भी उठाती हूँ तो चाय बनाएंगे, चाय पीने के बाद ना थोड़ा सा एनर्जी आएगी, क्योंकि बिल्कुल भी एनर्जी नहीं आ रही है। दोस्तों चूल्हे में दलिया भी रख दिया है और अब हम लोग भी चलते हैं चाय पीने के लिए। बाकी मम्मी पापा गए हैं सोमवार बाजार, क्योंकि आज सोमवार है ना, तो वहाँ गए हैं, यानी पत्ते भी मिल जाएंगे तो पत्ते भी लाएंगे, नहीं तो फिर सब्जी लेके आ जाएंगे। चलिए फिर दोस्तों अब चाय पी ली है, अब चल देते हैं खेत में घास के लिए। उससे पहले ना मैं अपने जूते पहन लूँ ज़रा, क्योंकि ये जूते ना सिर्फ गाय बच्चों का काम करने के लिए ही रखे हैं मैंने, और उसमें से भी ना एक फट गया यहाँ से ये, लेकिन मैंने ना एडजस्ट कर रखा है। तो इसमें चाह टोटी लगो। थोड़ी सी चाय बची थी गिलास में, वो भी गिर गया। बच्चे ट्यूशन से आ गए हैं और बच्चे लग चुके हैं बैडमिंटन खेलने के लिए। ये इनको बैडमिंटन खेलने देते हैं। ये जूस किसने नहीं पिया? ये क्यों नहीं पिया? पी ले फिर, थोड़ा उसको दे दे, थोड़ा तू पी ले, शेयर कर लो आपस में। अरे शेयर करना चाहिए ना। ये बच्चे आपस में बिल्कुल भी शेयर नहीं करना पसंद करते हैं। हाँ पियो पियो, पूरा पीना, बर्बाद नहीं करना, ठीक है? हाँ इनको खेलने देते हैं बैडमिंटन। मैं चलती हूँ खेत में, थोड़ा बहुत घास काटते हैं। घास तो हो नहीं रहा है, लेकिन जितना भी हो रहा है काटते हैं। तो दराती ढूंढती हूँ पहले, तो दराती मैंने रखी है यहाँ। और आज ना दलिया भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने ना थोड़ा ऐसी एडजस्ट करके थोड़ा आटा वाटा डाल के ऐसी पकाया है, सुबह के लिए हो जाएगा। फिर देख लेंगे, कल से मम्मी लोग ले आएंगे, नहीं तो बाज़ार से। बाकी खेत में ना धूप आ रही है। एक तो ना मम्मी ने इस बार सभी पूरे खेत में ना जगह जगह सरसों बो रखे हैं ना, जिसकी वजह से घास कम और सरसों ज़्यादा हो रखी है। तो सरसों को बचाना है, घास काटना है। तो मम्मी ने बोला है कि इसमें बीज आने लग गए हैं, तो इनको ना बिल्कुल भी टच नहीं करना है, सिर्फ घास पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो फटाफट से ना घास काट लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। मैंने ना यहाँ पे घास भी काट दिया और ना मुझे उठाने वाला कोई नहीं मिल रहा है, क्योंकि खुद से नहीं उठा सकती ना, छोटा घास है और गिर भी जाएगा, साथ में हाथ में दर्द, मतलब बैक साइड दर्द है, तो उसमें भी दर्द हो जाएगा। तो जेठानी जी को आने देते हैं, फिर वो उठा देगी, फिर ले जा लूँगी घर को। शाम के 7 बज गए हैं और हमारा बाहर का काम हो चुका है। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपनी रसोई में, और रसोई में अब करते हैं खाने पीने की तैयारी। बाकी खाने में आज बन रही है मशरूम, जो कि हम लोगों ने ना बॉईल करने के लिए रख दिया है। आज मटर मशरूम बनेगा। उससे पहले ना चाय बना लेते हैं, रावत जी भी आ चुके हैं ऑफिस से, तो साथ साथ ही हम लोग भी पी लेंगे। फटाफट से ना गर्म गर्म चाय बनाते हैं, वो भी अपने हाथों का, अपने हाथों का। तुमने अपने देवर को नहीं बताया क्या आज दिन में क्या निकले सर से? और सुन रहे हो, यहाँ आओ जल्दी, एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। पता है तुम्हारी भाभी जी के सर से पता है क्या निकले? हाँ, वो भी कितने? 5 धन आ रहा। धन 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 तो डर रहा हो,
जो ये भी किसके समय में पढ़ते हैं पता है? हाँ। पहले जमाने में पढ़ते थे, पुराना समय लौट के आ रहा है। अब जैसे किसके घर में होते जैसे कि पुराना सनीला बेलवेट बन के आ रहा है। हाँ। हम लोगों ने अंदर खाने पीने की तैयारी भी कर दी है और अभी मेरी और पतिदेव की तैयारी हो रही है सब्बा बाजार जाने की, क्योंकि थोड़ा बहुत पत्ते ना मम्मी लोग ले आए थे। अभी मम्मी कह रही है क्या पता होंगे तो थोड़ा बहुत ले आना, हो जाएगा 1-2 दिन के लिए। तो चलते हैं, अगर होंगे तो ले आएंगे, नहीं होंगे तो फिर सब्जी वगैरह ले आएंगे। बाकी खाना भी बन के तैयार हो चुका है। बच्चों की डिमांड थी अंगूर लाना करके, तो अंगूर लेके आए हैं। और आज काफ़ी टाइम बाद ना मैं लेके आई हूँ पपीता, क्योंकि पपीता ना मैं वैसे ज़्यादा खाती नहीं हूँ, लेकिन इस राव जी ने डिमांड करी कि पपीता ले जाते तो हम पपीता ले आए। अभी पपीता काट के खाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक हो गए। हम नीचे से ऊपर भी आ गए हैं। अभी बज रहे हैं 11 और 8 बजे से मैंने पढ़ाई करी है 11 बजे। और इसका मेरा भी पेपर है, इसका भी पेपर है। और ये पढ़ती नहीं, इसको मैं पढ़ाता हूँ और हम दोनों का पेपर है। और जब हम दोनों का पेपर ख़त्म हो जाएगा तो पापा हम दोनों को अच्छे अच्छे खिलौने देंगे, गिफ्ट दिलाएंगे, है ना काबू? और आशा करता हूँ सब लोग ठीक हो गए। कल मिलते हैं आपको नई ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।